नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज दर्शन। वृंदावन की विधवाएं रक्षाबंधन पर प्रधानमंत्री मोदी को भेंट करेंगी। 1001 हस्त निर्मित राखियां भक्ति गरिमा और सामाजिक परिवर्तन की एक मार्मिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वृंदावन की बुजुर्ग विधवाओं का एक समूह इस रक्षाबंधन पर नई दिल्ली जाएगा, जहां वे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उन्हें 1001 विशेष रूप से हस्तनिर्मित राखियां और मिठाइयां भेंट करेंगी। ये अनोखी राखियां वृंदावन के मां शारदा और अन्य आश्रमों में रहने वाली विधवाओं द्वारा प्रेम पूर्वक तैयार की गई हैं। ये आश्रम सुलभ इंटरनेशनल द्वारा संचालित विधवा कल्याण कार्यक्रम का हिस्सा है। प्रत्येक राखी को भगवान राम, भगवान कृष्ण और प्रधानमंत्री की छवियों से सजाया गया है, जो आध्यात्मिक जुड़ाव और व्यक्तिगत स्नेह का प्रतीक है। इन आश्रमों की महिलाएं पिछले कई वर्षों से प्रधानमंत्री को राखी बांध रही हैं। इस पहल के बारे में सुलभ इंटरनेशनल के अध्यक्ष श्री कुमार दिलीप ने कहा, हमारी 4 माताएं दिल्ली जाएंगी और प्रधानमंत्री को स्वयं राखियां और मिठाइयां भेंट करेंगी। यह सुलभ द्वारा पोषित उस भावनात्मक यात्रा का एक और पड़ाव है जिसमें हमारी विधवा माताएं गरिमा और आनंद के साथ रक्षाबंधन मनाती हैं। पिछले पखवाड़े मां शारदा आश्रम में एक राखी निर्माण कार्यशाला आयोजित की गई, जहां लगभग 1 दर्जन विधवाओं ने उत्साहपूर्वक राखियां बनाई और सजाई। आज सैकड़ों विधवाएं वृंदावन के ऐतिहासिक गोपीनाथ मंदिर में एकत्र हुई, जहां उन्होंने आशीर्वाद दिया और अंतिम तैयारियां पूरी की। इस अवसर पर श्री कुमार दिलीप और श्रीमती नित्या पाठक भी उपस्थित रहे, जो विधवाओं के सामाजिक और भावनात्मक सशक्तिकरण के प्रति सुलभ की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस पहल की शुरुआत सुलभ आंदोलन के दूरदर्शी संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने की थी, जिनका उद्देश्य विधवाओं को होली, दिवाली और रक्षाबंधन जैसे प्रमुख हिंदू त्योहारों में सम्मिलित कर सामाजिक बहिष्कार समाप्त करना था। सुलभ इंटरनेशनल के विधवा कल्याण कार्यक्रम ने वृंदावन की सैकड़ों विधवाओं को आशा, सम्मान और परिवार का एहसास दिलाया है। स्वास्थ्य सेवा और पोषण से लेकर सांस्कृतिक समावेशन तक यह संस्था लगातार मानवीय आधार पर उन लोगों को गरिमा लौटाने का कार्य कर रही है जिन्हें समाज ने एक समय भुला दिया था। जी, आप राखी बनाइए, आप राखी बांधने जाएंगे प्रधानमंत्री को, क्या कहेंगे? हम हर साल राखी बना रहे भैया मोदी के लिए। हाँ, हर साल जा रहा है। हम पिछले बार किया, भैया को हाथ में राखी बांधा, भगवान का पास आशीर्वाद मांग रहा है, भगवान हमारे भैया को अच्छा रखना, हजार हजार साल जी हमारे भैया जिएंगे। राखी बांधने के लिए कैसे लग रहा है, भैया के हाथ में से बहन राखी बांधेंगे, इतना से बड़ा खुश और कोई खुश है ही नहीं यार। इंटरनेशनल से हूँ। हम लोग मोदी जी के लिए हर साल राखी बनाते हैं और हमारी जितनी भी माताएं हैं हमारे साथ जाके मोदी जी को हर साल राखी बांधती हैं, और वो काफ़ी मेहनत से हर सामान इकट्ठा करके वृंदावन में हर जगह से लाती हैं और जाके राखी बांधती हैं हर साल। और हम लोग दिवाली, होली सब चीज़ माताओं के साथ पहले मनाते हैं और अपने परिवार के साथ उसके बाद मनाते हैं। तो हमारा ये 14 साल से ये काम चल रहा है और आगे भी देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री को कल आप राखी पहनाएंगे जी, भाइयों में कैसा उत्साह है? इनके अंदर बहुत उत्साह है, वो आप देख सकते हैं आगे की कितना ज़्यादा उत्साह से वो लोग राखी बना रही हैं, और उनको उनके पास जाने के लिए, दिल्ली जाके उनको पहनाने के लिए लोग बहुत उत्साहित लग रही हैं। और हम लोग होली और दिवाली में भी पहले यहाँ पे हम लोग त्यौहार सबसे पहले माताओं के साथ मनाते हैं, और होली पे हम लोगों ने माताओं को रंग खेलने का शुरुआत पिताजी ने किया था। पहले माताएं होली नहीं खेलती थी, जो हमारा संस्कार है उसको मानते थे, लेकिन अब उस चीज़ को, जो रूढ़िवादी जो हमारी परंपरा चलती आ रही है, उसको ख़त्म करके हम लोग इसको आगे बढ़ रहे हैं। राखी को लेके जी, राखी के त्यौहार में तो हम लोग मोदी जी को जो राखी बांधते हैं हमारी माताएं, हम लोग भी जाते हैं, तो उसके लिए बहुत मतलब वो एक भाई की तरह हमारी माताओं की रक्षा भी करते हैं और आगे भी निरंतर करते ही रहेंगे। हमारे ये संकल्प है कि हम लोग भी अपनी माताओं की रक्षा करेंगे और मोदी जी भी हमारे माताओं की पूरी रक्षा करेंगे, जितनी भी हमारी विधवा माताएं हैं। धन्यवाद। ये आज आप जानते हैं कि वृंदावन, हाँ सॉरी,
वृंदावन में जो माताओं के द्वारा जो रक्षाबंधन का कार्यक्रम हुआ है, इसकी शुरुआत मेरे स्वर्गीय पिता डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, जो सुलभ संस्था के संस्थापक भी हैं, उन्होंने की। और ये 12-13 साल पहले जब वो आए और उनकी स्थिति उन्होंने देखी, तो पहली काम हुआ कि हम लोगों ने प्रयास किया कि उनके स्वास्थ्य, उनके खान पान और उनके रहन सहन में बदलाव किया जाए, और उसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई। और उसके बाद क्योंकि वो परिवार से तिरस्कृत रहती हैं, और सबसे पहले चीज़ जो उनके जीवन में जो पति के जाने के बाद सबसे ज़्यादा वंचित उनके रंग से वंचित कर दिया था। और तो उसमें फिर उन्होंने इस जो समस्याओं के साथ साथ उन्होंने होली और दिवाली की भी शुरुआत की, तो वो भी फंक्शन है। तो ये सब होते होते धीरे धीरे उनके मन में जो उत्साह है, जो रंग जो नहीं खेल सकते थे उसके प्रति जो थी, आज आप देखते हैं कि वो उत्साहित है। और पिछले एक हफ्ते से वो राखियाँ बना रही हैं। 1051 राखी बनी है। 1001 9 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के लेके जाएंगी। इसमें 4 महिलाएं जाएंगी, उनसे मिलेगी और उनसे बात करेंगी कभी समय जो भी मिलता है। और इस ये दर्शाता है कि भारत के प्रणेता हैं और वो समय देते हैं, और भारत सरकार का भी संकल्प है कि जो डिग्निटी है महिलाओं की, उसको कैसे हम हटाएं, ऐसे ठीक करें। और उसमें वो भी हमारा इतना सहयोग देते हैं, और हमारा जो सुलभ का संकल्प है ही, तो हम प्रयास करेंगे इसको आगे भी चलते रहे। आज महिलाओं ने मुझे राखी बांध के इतना स्नेह दिया है, तो मैं तो उनसे छोटा हूँ, लेकिन इस भाई की तरह कोशिश करूँगा कि आगे भी इस कर्तव्य को निभाता रहूँ।